अभी जैसी मेरी जानकारी है, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ जो कूटनीतिक मुलाकात थी बायलैटरल, उसमें आप हैदराबाद हाउस में मौजूद थे। क्या आप आज तक को कोई जानकारी देंगे कि कोई बड़ी अगर संधि या फिर कोई समझौता सऊदी अरब के साथ हमारा हो पाया है बैठक में पीएम के साथ? देखिए, इसके बारे जो डिक्लेरेशन आप उसको देख लीजिए। हमारी सऊदी अरेबिया के साथ बहुत गहरे और हमारे पुराने संबंध हैं। सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर्स इन एनर्जी कोऑपरेशन। पर सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारी कोऑपरेशन है सिर्फ वो खरीदने की और बेचने वाली नहीं है। हमारी कोऑपरेशन एनर्जी सेक्टर में हम इकट्ठा दोनों मिलकर रिफाइनरीज बनाने की बात करते हैं, हम पेट्रोकेमिकल्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं। और आज तो हमने जब विदेश मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग होगी, मैं समझता हूं उचित वही होगा कि वो इस पर रीड आउट दे। पर मैं अपनी तरफ से बता सकता हूं, अगर आप एक कॉरिडोर बनाने चाह रहे हैं जिसमें भारत से थ्रू द मिडिल ईस्ट टू यूरोप, थ्रू पोर्ट्स, रेलवे कनेक्टिविटी, ये बहुत मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक प्रोजेक्ट होगा। और मैं समझता हूं कि हमारे कुछ युवा नेता हैं जो कह रहे उस दी अदर डे दे वर एक्सटोलिंग द वर्च्यूज ऑफ ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। देखिए, वहां पे समस्याएं हो रही हैं। कई यूरोपियन देश जो इसमें दिलचस्पी रखते थे वो भी कह रहे हैं इसमें तो ये तो डेट क्रिएटिंग है। इनफैक्ट उस इनिशिएटिव के बारे लोग कहते हैं, मैं किसी देश का नाम नहीं ले रहा हूं, वो डेट ट्रैप है एक तरफ से। हमारे भारत के आसपास जो दक्षिण एशिया में देश है उन्होंने देख लिया क्या हुआ हम्बन टोटा में, क्या होगा बाकी। दीज आर व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट। बट आप अगर जेन्युइन आप कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे जहां पे कमर्शियल एक्सचेंज हो रही है वाया द शिपिंग रूट्स, वाया थ्रू रेलवेज एटसेट्रा, वो एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है which has viability written all into it, not only for trade between us and those countries but for overall trade for all other countries. तो ऐसी कई चीजें हैं। बाकी मैं आपको बात चल रहा था, मेरा सौभाग्य था वहां बैठा था वहां पे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो और एरियाज को भी कवर किया, और इसका रीड आउट आपको विदेश मंत्रालय के ब्रीफिंग में मिलेगा। ठीक है, अब अन्य मुद्दों पर आते हैं। देखिए, आपने भी जिक्र किया कि कुछ लोग अभी से ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं। 3 या 4 राजनीतिक पार्टियों का स्टैंड आपको बताती हूं। एक तरफ प्रियंका वाड्रा गांधी ने अगर कहा इनका G20 जिसको लेकर बीजेपी आक्रामक है। लालू प्रसाद यादव ने कहा बहुत खर्च कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना है कि चीन को जो आंखें दिखाने की बात होती है वो नहीं हो पाया। तो जो आप लोग इस वक्त देश के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तरीके से क्रिटिसिज्म कर रही हैं, उस पर क्या जवाब होगा? मैं अंजना जी, मैं आपकी अनुमति हो तो पहले मैं ये जो लोग चीन की बात करते हैं और बाकियों की बात करते हैं, मैं आधा मिनट लेके आपको बता दूं बाकी देशों के क्या रिएक्शंस हैं। ये तो मैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का बयान सुन रहा था, मैं प्रेसिडेंट लूला ब्राजील का बयान सुन रहा था, यूके के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। मैं चीन के बारे बताऊं, दे हैव एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन ऑन द आउटकम। चीन कह रहा है, रूस खुश है। तो ये लोग चाह रहे थे कि हम किसी को आंखें दिखाएं। देखिए, प्लूरिलैटरल इनिशिएटिव में जैसे मैंने बोला, इंडिया एक्टेड एज द यूनिफायर इन अ वेरी डिवाइडेड वर्ल्ड। दुनिया में कहां ऐसी गैदरिंग हो सकती है जहां पे सब देशों के हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट इकट्ठा मिले। चीन के भी प्रधानमंत्री थे, ये देख के चलिए, रशिया के भी विदेश मंत्री सर्जेई लेवरोव जी थे। देखिए, सब ने मिला के एक आउटस्टैंडिंग विच इज अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज डिप्लोमेसी, एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की है जिसमें सिर्फ कंटेंशियस इश्यूज ही नहीं है, उसमें बड़े पॉजिटिव तरीके से कंटेंशियस इश्यूज को डील किया गया है। देखिए, G20 एक इकोनॉमिक फोरम है। इकोनॉमिक फोरम का इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था क्योंकि दुनिया 2008 में जब इसकी स्थापना हुई, वी हैड अ मेजर क्राइसिस। उस क्राइसिस के बाद आज एक बड़ी मल्टीपल क्राइसिस है हमारे यहां, उसको नेविगेट किया है। पर जब इकोनॉमिक ग्रुपिंग में पॉलिटिकल फैक्टर्स आते हैं उसका असर पड़ता है इकोनॉमिक ग्रुपिंग पे। पर जिस शानदार तरीके से उसको हल किया गया, और देखिए आगे बढ़ते इसका क्या असर होगा, इसके बारे तो ऑलरेडी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। जहां तक हम आते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, वो जो महामहिम का डिनर था 9 तारीख शाम को, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये थोड़ी जानकारी इस पे है। उसमें कहना कि विपक्ष के नेता नहीं थे, मैं आपके स्क्रीन पे देख रहा हूं
नीतीश जी हैं, मैं आपके स्क्रीन पे देखता हूं स्टालिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु के, झारखंड के चीफ मिनिस्टर, हाँ एक दो चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस के हैं या मेरे मित्र जो दिल्ली के हैं वो नहीं आए, पर बाकी तो मुख्यमंत्री सारे थे। तो इसमें ये लोग सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब किसी ने कहा कि आप G20 जो है आपने किसी को आंख नहीं दिखाई, वो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। और मैं समझता हूं कि जो क्रिटिसिज्म की आप बात कर रही हैं, क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म स्टेक, ये अभी निर्मला जी बात कर रही है स्टालिन जी के साथ, मुख्यमंत्री तमिलनाडु के साथ। देखिए क्रिटिसिज्म ऑल्सो हैज टू बी कंटेक्चुअल। आप किसी चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं थोड़ी सी कमी रह गई हुई, ये तो कोई छोटी कमी के बारे में नहीं कोई बात कर रहा। जो आपके अरेंजमेंट थे, आपने 60 से अधिक हमारे शहरों में 220 के करीब मीटिंग्स थी, एक कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा था, सॉलिड डिस्कशंस हुई, और सुबह 4 बजे 8 तारीख या 9 तारीख के सुबह 4 बजे करीब जो हुआ, विच मीन्स ये जो पैराग्राफ्स हैं, सिर्फ मैं यूक्रेन वाले पैराग्राफ्स की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी पैराग्राफ्स, इसमें बड़ी लोगों ने डिप्लोमेटिक एनर्जी लगाई है। और इसमें चाहे आप जेंडर की बात करें, विमेन्स एम्पावरमेंट की बात करें, आतंकवाद की बात करें, इसमें आप क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें, दिस इज अ डिक्लेरेशन which will be held up as a template for plurilateral and multilateral cooperation.